तंत्र अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो मुक्ति का सबसे सरल और सबसे मुश्किल, दोनों ही, और सबसे क्विक भी। फाइंडिंग दैट कंप्लीशन विद इन आवरसेल्व्स कि मैं इंसान तो हूं, पर क्या मैं एक बेहतर इंसान हो सकता हूं, क्या मैं और अच्छा हो सकता हूं, टू रीच दैट कंप्लीशन। इसीलिए परमात्मा को एब्सोल्यूट बोला गया। सो बिकमिंग दैट एब्सोल्यूट और बिकमिंग दैट परफेक्ट इज तंत्र। साधना हो, मंत्र जाप हो, पुरुषाचरण हो, भक्ति हो, ध्यान हो, योग हो, सबको मिला लो तंत्र बन गया। एवरीथिंग इज तंत्र। एग्जैक्टली होता क्या है और क्या साइंस हैं कि आपके ऊपर किसी ने किया है? साइन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है वशीकरण का। इट्स वेरी इजी टू फिगर इट आउट। आप ना चाहते हुए भी सामने वाले की बात को मानते ही चले जा रहे हो। किसी की इच्छा के विपरीत आपने उसके साथ कुछ किया, तो आपके साथ आपकी इच्छा के विपरीत भी कुछ होना ही है, निर्धारित है। यूनिवर्स सही गलत नहीं देख रहा, वो संतुलन देख रहा है। लुक्स फॉर बैलेंस। Right. यस। मान लीजिए कोई अगर किसी के ऊपर ये सब करता है, तो ईश्वर जिसने उस व्यक्ति का भाग्य लिखा है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस इंसान को बचाना? वो भले ही बीच में आके इंटरवीन नहीं करेंगे, बट जब करेंगे ना तो ऐसा करेंगे कि धो डालेंगे। क्या कर्म उन्हें फेस करना पड़ता है जो लोग ये सब चीजें करते हैं, दूसरों पे वशीकरण करना, ब्लैक मैजिक करना? बीमारी, नॉट जस्ट फॉर हिम, उसकी पूरी लीनिएज ही सफर करने लग जाती है, क्योंकि रगों में अगर उसके ये दौड़ रहा है, कहीं से तो आया। एग्जैक्टली, कुछ तो सोर्स था। और डीएनए होल्ड्स मेमोरी, वो सक्रिय हुई, उसने वो कार्य किया। वशीकरण का पर्पस क्या है? अगर तंत्र में भी किया जाता है तो क्यों किया जाता है? मूल पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊं, मेन उद्देश्य, आप वशीकरण करो तो खुद का। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, आई एम 100% श्योर कि आप सभी को बहुत एनलाइटन करने वाला है, क्योंकि मैंने एक ऐसा ही टॉपिक चुना है जो आप सभी को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, तंत्र। राइट टेक्निक क्या है तंत्र को अप्रोच करने की, डिफरेंट मार्ग क्या है, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, क्या साइंस हैं कि किसी ने आपके ऊपर ये सब कभी किया हो, अगर किया हो तो कैसे इनसे मुक्ति पाई जाए, कैसे वो पावरफुल मैग्नेटिक ऑरा खुद का बनाया जाए ताकि नेगेटिव एनर्जी आपके पास ना आए। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है, सो आई एम श्योर कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट मोर स्पेशल, एक बहुत ही स्पेशल और वेल रिसर्च गेस्ट आज मेरे साथ जुड़े हैं इसी टॉपिक के लिए। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑकल्टिस्ट एंड साधक सिद्धांत जोशी ऑन स्पीकिंग ट्री। सिद्धांत, वेलकम ऑन द शो। आई एम पर्टिकुलरली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, क्योंकि आज हम इतने इंटरेस्टिंग मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो हमारी ऑडियंस को भी उतना ही इंट्रीगिंग लगता है। तंत्र। देखिए, जब तंत्र का नाम लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोग, बहुत से लोग स्पेशली जो ज़्यादा तंत्र के बारे में नहीं जानते हैं, देयर आर नेगेटिव कॉनोटेशंस अटैच्ड टू तंत्र। उसके नाम से भय होता है लोगों में। बहुत से लोग तंत्र को ही वशीकरण समझते हैं। तो मैं ना स्टार्ट यहीं से करना चाहती हूँ। बिगेस्ट मिथ्स जो आप मेरी ऑडियंस के लिए आज इस पॉडकास्ट पर ब्रेक करना चाहते हैं रिगार्डिंग तंत्र एंड रिगार्डिंग वशीकरण, कि एक्चुअली होते क्या हैं, क्या डिफरेंस है और कैसे हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पॉजिटिव साइड ऑफ तंत्र, कि लोग करते क्यों हैं, क्या होता है एक्चुअली। First of all, thank you for having me here and I always love talking about तंत्र। तो तंत्र का सबसे पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि तनेन त्रियति इति तंत्र। तन का जो विस्तार हो जाए, एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि हमारी जो चेतना है वो बहुत ज़्यादा हम कन्फाइंड रहते हैं, शरीर से जुड़े हुए रहते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी वासना क्या है, मेरी भूख क्या है, मैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। और एक चीज़ हमसे बहुत महीन रूप से छूट जाती है, वो कि इस जीवन के परे जो ये मैंने मानव जीवन लिया है, मेरे जो शरीर की रचना हुई है, क्या सही मायने में मैं केवल और केवल इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन्मा हूं, या इससे भी परे कुछ है जिसकी मैं प्राप्ति कर सकता हूं। राइट। तो उस मार्ग पे चलना, मुक्ति की तरफ अग्रसर होके चलना, तंत्र अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो मुक्ति का सबसे सरल और सबसे मुश्किल, दोनों ही, और सबसे क्विक भी, सबसे रैपिड भी, सबसे तुरंत मुक्ति दिलाने वाला, द फास्टेस्ट ऑफ इट ऑल, डेफिनेटली। किस प्रकार तंत्र मुक्ति दिलाता है एक इंसान को? देखिए, तंत्र
एक तो इसमें बहुत सारे आचरण आ जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं थ्रू विच हम जो भी पूजा उपासना आराधना साधना जो भी विधान है उनको फॉलो करते हैं। तो उसमें एक जनरल पर्सपेक्टिव बार बार जो आपको रिमाइंड किया जाता है वो ये है कि मैं एज अ ह्यूमन एंड सामने वाला एज अ गॉड, द डीटी दैट आई एम वर्शिपिंग, उनमें और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। एंड हुएवर आई वर्शिप आई ट्राई टू बिकम लाइक देम बिकॉज मैं उनके सामने समर्पित हूँ कि उनकी क्वालिटीज मैं अपने अंदर ला सकूं। वहीं पे जो भी मैं हूं उससे बढ़ना, चेतना के स्वरूप में जो भी मैं आज हूं उससे कल मैं थोड़ा सा एक बेहतर इंसान बनूंगा ही। अगर मैं आज चलो 10 कदम चला, कल मैं 11 कदम चलूंगा, परसों 12 कदम चलूंगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है। उस मार्ग की तरफ बढ़ते चले जाना और अपने अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको मैं अगर रियलाइज कर पा रहा हूं कि यार मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा है, मैं जेलस बहुत जल्दी हो जाता हूं, तो ट्राइंग टू डेवलप दैट कंपैशन इनसाइड ऑफ मी, राइट, while understanding, while I look at myself कि मैं खुद को कितना समझ पा रहा हूँ, खुद को कितना एक्सपैंड कर पा रहा हूँ। तंत्र उसकी एक सीढ़ी आप समझ लो। दूसरी तरफ कहीं पे भी शक्ति एग्जिस्ट करेगी तो शक्ति नहीं जानती है कि वो सही है कि गलत है, तो उसके मायने और कायदे बदल जाते हैं लोगों के लिए। तो उसका मैं सही इस्तेमाल भी कर सकता हूँ किसी की तकलीफ को मिटाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी के ऊपर कुछ किसी का किया हुआ है उसको हटाने के लिए। और दूसरी तरफ एक दूसरा पड़ाव आ जाता है या दूसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है जहां पे हम बात करते हैं षट कर्मों की, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, जरांबन, पुष्टिवर्धन। विद्वेषण 2 गुटों में लड़ाई करवाना, वशीकरण किसी को अपने अनुकूल कर लेना बाय कंट्रोलिंग देयर माइंड और सेंसेस, उच्चाटन किसी को अपनी लाइफ से हटा देना इफ दैट पर्सन इज बॉदरिंग मी, पुष्टिवर्धन ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अपने जीवन में लाना, देन मारण विच पीपल ट्रांसलेट टू किलिंग। तो लोगों ने इन्हीं 6 विधानों को तंत्र का नाम दे दिया। कारण बॉलीवुड मूवीज कि एक बुढ़ी आंटी आ रही है रात को लालटेन लेकर के और नींबू में चाकू वाकू घुसा के अंदर से लाल खून निकाल दिया, ये है तंत्र। लोगों ने समझ लिया कि किसी का नुकसान होगा, बर्बादी होगी। और मिथ्या एक ऐसी लुभावनी चीज है ना, आप किसी से किसी की तारीफ करो विश्वास नहीं करेगा। लोग वहां ज्यादा आपको मिलेंगे जहां एक्सीडेंट हुआ है, जहां कुछ बुरा हुआ है। पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव पार्ट और उसको वो मानना भी चाहते हैं क्योंकि हम किसी चीज में नकारात्मकता ढूंढ करके अपने आप को अच्छा महसूस कराते हैं। ये बुरा है, मैं ज्यादा अच्छा हूं, आई वॉन्ट टू फील दैट। इसीलिए तंत्र को वो वाला पर्सपेक्टिव दे दिया। जबकि योग इज अ पार्ट ऑफ तंत्र। योग का मतलब ही यूनियन है। स्वर योग जहां पे हम अपने नाड़ियों की बात करते हैं, अपनी चेतना को बढ़ाने की बात करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र जहां भगवान शिव ने मेडिटेशन के 112 तरीके बता दिए कि आप कोई भी एक पकड़ लो जो आपको सबसे ज्यादा जच रहा है, उसको आप करते चले जाओ, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। श्री विद्या where the entire perspective is about elevating your consciousness। आप बहिर्मुखी साधना कर रहे हो, आप अभिषेक कर रहे हो मेरू का, या फिर आप अपने अंदर ही उन चक्रों की शक्ति का चालन कर रहे हो, आप अपने आप को, अपनी चेतना को उस जगह से जहां पर भी आप हो वहां से उठा रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन एंड यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट, राइट? एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू बी परफेक्ट। आज मेरे पास गाड़ी है तो 2 गाड़ी हूं, बेटर घर है तो 2 घर हो, यस, पड़ोसी का बड़ा घर है तो उससे बड़ा घर मेरा हो। बेसिकली वासनाओं का अंत नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि वो बढ़ती चली जाएंगी। सो फाइंडिंग दैट कंप्लीशन विद इन आवरसेल्व्स कि मैं इंसान तो हूं, पर क्या मैं एक बेहतर इंसान हो सकता हूं? क्या मैं और अच्छा हो सकता हूं? टू रीच दैट कंप्लीशन, इसीलिए परमात्मा को एब्सोल्यूट बोला गया। सो बिकमिंग दैट एब्सोल्यूट और बिकमिंग दैट परफेक्ट इज तंत्र। सर्वोपरि हो जाना, सर्वप्रधान हो जाना। इधर वो भी दे दिए जाते हैं टैग्स, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बिल्कुल। बट एट द एंड इट्स द कॉम्बिनेशन और द यूनियन ऑफ ऑल। शक्ति और शिव का संगम, चेतना का पूरा हो जाना, रीचिंग द सहस्रार, कुंडलिनी का पूर्ण रूप से जागृत हो जाना, एंड इट रीचिंग सहस्रार। एवरीथिंग इज कमिंग टू हियर ओनली, विच इज द सेंटर ऑफ द कॉन्शियसनेस, जहां से आत्मा या परमात्मा का मिलन का सेंटर इसको बोला गया, सहस्रार, सहस्त्रदल कमल। यानी चक्र के विवरण में हम देखेंगे तो यू विल फाइंड 1000 लोटस पेटल्स फॉर द सहस्रार चक्र। और
अगर हम डिजायर के सेंटर को देखें, लोअर चक्रास को देखें, तो सेक्स का सेंटर मूलाधार बन जाता है, इच्छाओं का सेंटर स्वादिष्टान बन जाता है, जो चीजें हमको नीचे की तरफ खींच रही हैं. But when we think about God, when we think about any परमात्मा, we look up. शांभवी महामुद्रा लगाते हैं तो we are looking at the third eye. किसी भी तरीके से चेतना को उठा रहे हैं. साधना हो, मंत्र जाप हो, पुरुषाचरण हो, भक्ति हो, ध्यान हो, योग हो, सबको मिला लो तंत्र बन गया. Everything is तंत्र. And It's a system. Simple terms में तो टेक्निक, कोई भी कार्य करें वो तंत्र ही है ना अपने आप में, टेक्निक. बट इट्स जस्ट दैट मैंने मिथ्स की बात इसलिए की क्योंकि तंत्र के नाम से, जैसा आपने कहा ना, अगर हम किसी को बताएंगे कि आप तांत्रिक प्रैक्टिसेस में, तो उन्हें लगेगा यही कि ये इंसान वशीकरण ही करता है. तो मैं इन्हीं मिथ्स की बात कर रही थी. क्योंकि वो अपने बारे में बेहतर फील करना चाहता है. क्योंकि उसके लिए, एंड एक और बात ये है कि लोगों को डिफाइन चाहिए. ये ऐसा है, एक सब टैगलाइन दे दो, फिक्स कर दो. बिकॉज हमारा जो कॉन्शियसनेस है बहुत लिमिटेड है, कन्फाइंड है. हम बिना जजमेंट किसी चीज को देख ही नहीं पाते हैं. हमारा एक रेफरेंस पॉइंट रहता है कि ये अच्छा है तो ये खराब है. जहां पे वो द्वैत में चला गया, वहां पे वैसे भी आप कितना भी ध्यान कर लो, सजग नहीं हो पाओगे. वो ध्यान जागेगा नहीं, क्योंकि ध्यान एक बार जागा तो फिर बंद नहीं होता. आपने मुझे कुछ डिफरेंट सेक्शंस बताए, उसमें से एक आपने कहा वशीकरण. वशीकरण पे मैं थोड़ी और बात करना चाहूंगी. वशीकरण को बहुत ही एक डेंजरस टेक्निक माना जाता है. कई की बात क्या होता है कि लोगों को अगर कुछ पर्सनल मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो इन सब चीजों में है तो उन्हें लगेगा कि किसी ने उसके ऊपर वशीकरण कर दिया. एग्जैक्टली होता क्या है और क्या साइंस हैं कि आपके ऊपर किसी ने किया है? ओके, साइन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है वशीकरण का. इट्स वेरी इजी टू फिगर इट आउट. आप ना चाहते हुए भी सामने वाले की बात को मानते ही चले जा रहे हो. कहीं ना कहीं अंदर से आप नहीं मरोगे. जीव हो तो जीव की आवाज है, वो अंदर से आवाज आएगी, बट आपका नियंत्रण उससे छूट जाएगा. तो जब कंट्रोल हाथ से छूट जाए. हाँ जी, पूर्ण रूप से. लेकिन खुद की वासनाओं का नहीं, सामने वाले की इच्छाओं का. खुद मैं चाहता हूं कि मैं स्पाइसी खाऊं, मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, और मेरा मन कह रहा है कि यार नहीं खाना चाहिए. ये थोड़ी है कि पानी पूरी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है. ह्यूमन, इफ देयर्स अनदर ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट जो मेरे को कुछ बोल रहा है कि टॉक टू मी, गो देयर, कम हियर, एंड आई एम फॉलोइंग दैट, जब मैं चाहता भी नहीं कि मैं वो चीज करूं, वो वशीकरण में आ गया. एंड वशीकरण इज नॉट नेसेसरी कि वो तंत्र के माध्यम से ही हो. Okay. There's manipulation. There's NLP, neuro-linguistic programming, use of certain terminologies and words in a certain manner कि आप सामने वाले को अपनी बातों में अपने अनुकूल कर लो. तो manipulation is वशीकरण ना, एक तरीके से किसी की इच्छा के विपरीत जा करके. Although it was created कि पति पत्नी में अनबन, एक्स्ट्रा मैरिटल्स और इन चीजों को अवॉइड करने के लिए it was there या it is there. अब उधर आप अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हो, तो फिर उसका भुगतान करने के लिए भी आप तैयार रहो. What goes out there will return to you. न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी तो सेम ही बात कहता है ना. किसी की इच्छा के विपरीत आपने उसके साथ कुछ किया, तो आपके साथ आपकी इच्छा के विपरीत भी कुछ होना ही है, निर्धारित है. यूनिवर्स सही गलत नहीं देख रहा, वो संतुलन देख रहा है. Looks for balance. Right. Yes. तो लोग मर रहे हैं तो लोग पैदा भी हो रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं तो लोग ठीक भी हो रहे हैं. कुछ लोग बुरे काम कर रहे हैं तो लोगों ने एनजीओज खोल रखे हैं जहां पे अच्छे काम भी लोग कर रहे हैं. सो द इक्विलिब्रियम और द बैलेंस इज कांस्टेंट. वो चीज निरंतर रूप से हमेशा चलती रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होने वाली है. तो और जब तक इंसान है, इंसान के अंदर वासना है, और इंसान दूसरे इंसान के अंदर अपने लिए गर्व, अभिमान, आकर्षण देखना चाहता है. उधर से वो खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करता है कि इतने लोग मेरे से आकर्षित हैं. तो वशीकरण इज नॉट नेसेसरीली डन ऑन समवन एल्स ओनली. मैं अपनी वशीकरण की शक्ति को भी बढ़ा सकता हूँ अपने ऑरा को मजबूत करके. कुछ ऐसी साधनाएं हैं, ऐसी देवी देवताओं की, जिससे मैं और आकर्षक बन सकता हूँ. इंद्र मोहिनी, कामिनी मोहिनी, जोगिनी मोहिनी, कामदेव, रति, रक्त चामुंडा. दीज आर सर्टेन डीटीज जो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन समवन एल्स, मैं अपने चक्रों को, अपने आभा मंडल को, अपने मनुस्मृति को इतना ज्यादा प्रबल कर दूं कि सामने वाला देख के बोले वाह यार क्या इंसान है, मोहित हो जाए. वो भी, उसको मैं सही और गलत का बखाना नहीं दूंगा, वो आपके मोटिव पे डिपेंड करता है. क्या आप उस आकर्षण को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को सही ज्ञान दे करके, क्योंकि लोग आपकी सुन रहे हैं.
मेक सेंस। या फिर यू आर अब्यूजिंग दैट पावर। वशीकरण का पर्पस क्या है? अगर तंत्र में भी किया जाता है तो क्यों किया जाता है? मूल पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊं, मेन उद्देश्य, आप वशीकरण करो तो खुद का। अच्छा, वशीकरण करने का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए। इंद्रियों पे विजय, इंद्रजीत बन जाओ। अपने ऊपर, अपनी कामनाओं पे, अपनी वासनाओं पे, अपने आप को समझ के कि आपका रिमोट कोई और ना चलाए, आप डिसाइड करो। किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा फील हो रहा है, किसी ने अच्छा बोल दिया तो अच्छा फील हो रहा है। दोनों में मेरा निर्धारण करता कोई और है जो डिसाइड कर रहा है कि सिद्धांत को ऐसा फील करवाना है। क्या वो जरूरी है? क्या मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं क्या एहसास करना चाहता हूं, मैं क्या फील करना चाहता हूं, और जिस समय मैं चाहता हूं? वो अधिकार मेरा है। उसने मेरे को शरीर दिया और बोला जा तू जी। फ्रीडम ऑफ चॉइस मेरी है, फ्री विल मेरी है, मैं डिसाइड करूंगा। वो है सबसे बड़ा वशीकरण, उससे ऊपर कोई वशीकरण नहीं। दूसरों को कितना, कब तक नियंत्रण कर लोगे? कोई तो आएगा आपसे बड़ा। पर करते क्यों है लोग दूसरों पे वशीकरण? दैट इज माय क्वेश्चन। क्योंकि इसी बात से लोग डरते हैं कि किसी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया, इसलिए उनके काम नहीं बन रहे, इसलिए यू नो दे आर नॉट इन देयर बेस्ट स्टेट, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया है। वो तो फिर और चीजें भी हो सकती हैं, बंधन होते हैं। मेरी दुकान है, आपकी दुकान है, आजू बाजू आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आई एम जेलस बिकॉज मेरे को लॉसेस हो रहे हैं। मैं आपका व्यापार बंधन कर दूंगा कि मेरा ज्यादा चले। एट द एंड तो मैं अपना भला चाहता हूं ना। राइट। इट कुड बी रॉन्ग फॉर यू कि अरे मैंने तो आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरे को वो चलाना है। तो मेरा खुद का जो गोल है, मैं आपके वेलबींग से ज्यादा तो अपने गोल को प्रधान रखूंगा ना, कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और जहां पे पेट के पोषण की बात आती है, इंसान किसी भी हद तक कर गुजरता है। डिफरेंस क्या है बंधन और वशीकरण में? बंधन व्यक्ति का भी हो सकता है, परिस्थिति का भी हो सकता है, और स्पेसिफिक जगहों का भी हो सकता है। जगहों का एज इन, इस घर में सुख ना हो, रिश्तेदार लोग एक दूसरे के कर देते हैं बदले लेने के लिए। व्यापार का होता है, बुद्धि का होता है, और भी बहुत सारी चीजों का होता है वैसे तो, which can not be spoken on camera, but so that's how बंधन works. There are different things ना, कि तंत्र में केवल वशीकरण नहीं, although वशीकरण is the most popular because people are seeking validation. और लोग चाहते हैं कि दूसरे उनसे लेस पावरफुल हों, तो किसी से कुछ करवा दिया जाए ताकि यू नो, एज यू राइटली सेड, जो एग्जांपल आपने दिया कि आप मोर पावरफुल हों। ये बात मेरे को बोली भी थी किसी ने एक बारी, एंड तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इंसान के अंदर कितनी नफरत और कितनी हीन भावना भरी है कि वो अपने से आगे किसी को रखना ही नहीं चाहता, उससे बर्दाश्त ही नहीं होता। किसी ने तो बोला था कि सफलता की सीढ़ी ना सीढ़ियों से नहीं, किसी दूसरे के सर पे पैर रख के चढ़ी जाती है। तो इसका मतलब आप खुद में अबंडेंट फील ही नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर हम नीचे हैं ना और कोई हमसे ऊपर है, हम ऊपर चढ़ने के बजाय उसको नीचे पहले खींचने की कोशिश करते हैं। आप खुद पे काम ही नहीं करना चाहते। हाँ, और वही है दूषित तंत्र। और जिधर वो सारी चीजों से हट के मैं अपने अंदर उतर गया तो मैं तर गया, वो है असली तंत्र। तो देखिए, वशीकरण के जैसे हमने एक चीज बोली कि आपकी मर्जी के खिलाफ भी आप चीजों की तरफ बढ़ रहे हो। दूसरा, बिना सर पैर के कुछ बात चल रही है, उसके बावजूद कोई और ही इंसान आपके मन में बार बार चल रहा है, विदाउट योर कंट्रोल, विदाउट यू नोइंग। एक वो कारण हो गया। तीसरा, लेट्स से मेरे पे किसी ने कर रखा है एंड मेरे पेरेंट्स हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता नाता है, जिनकी मैं बातें सुनता हूँ, बट अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि उनकी बोली बात के मैं विपरीत जाने लग गया। मतलब ऐसी तो कोई तो घटना घटी होगी कहीं, तो किसी ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिनसे मेरे सालों से मधुर रिश्ते रहे हों, जो मेरे जन्मदाता हैं, मैं उनके विपरीत दिशा में भाग रहा हूं और खुद भी अंदर से घुटते चले जाते हैं फिर हम। राइट। अनजानी घुटन, बिल्कुल, अननोन एंजाइटी, दैट्स हाउ इट इमर्जेस, दैट्स हाउ यू नो, हाँ यार किसी का कुछ किया हुआ है। तो अगर किसी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, अगर जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ से रिलेटेड किसी ने उनके ऊपर कुछ ऐसा किया है, तो वो कैसे उस एनर्जी को हटा सकते हैं? बेस्ट रेमेडी क्या होगी यहाँ पे? सबसे सरल 2 विधान बता दे रहा हूँ। वो दोनों चीजें कर ली तो डेफिनेटली 8-10 दिन में ही बहुत मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला, गौमूत्र
सप्त तीर्थ जल यानी सातों जो होली रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, ये सातों नदियों का मिल जाता है ऑनलाइन, सारे रिवर्स के जल कंबाइंड। दूसरा 27 कुओं का जल, वो भी अवेलेबल है ऑनलाइन आज के दिन में। अब आज के दिन में नॉट एवरीवन कैन गो एंड 27 कुएं ढूंढ के हर जगह से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करे, ठीक है। इन दोनों को आपको मिला लेना है, इसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी नमक डाल देना है। इस पानी को आप नॉर्मल पानी में मिला लो 1 लीटर, थोड़ा थोड़ा डेली आप घर में छिड़को, थोड़ा थोड़ा आप उसी से पोछा लगाओ, नहाने के पानी में ऐड करो, थोड़ा सा पीने के पानी में ऐड करो, एज सिंपल एज दैट। दूसरा हींग, एसोफोटिडा, वो सीधा हमारे साइकिक सेंटर को इतना स्ट्रेंथन कर देती है कि बाहर की कोई भी चीज अगर कुछ असर हम पे कर रही है उसके खिलाफ काम करने लग जाएगी। तो हींग का धुआं पूरे घर में किया जाए और तत्वों को बैलेंस करने की, जिसमें तीनों गुण विराजमान हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक, दैट्स कैम्फर। कपूर, तो कपूर की धुनी आप पूरे उस घर में करो। ये क्योंकि ऐसी सिंपल सी चीजें हैं जो एक इंसान ऑन अ डेली बेसिस कर ही सकता है। नहीं भी कुछ है बट घर में लड़ाई झगड़े द्वेष ज्यादा हैं, कुछ छोटी मोटी अड़चने आती रहती हैं, ये उनको वैसे ही पैसिफाई कर देगा। लोगों को निर्भरता चाहिए होती है कि कोई और हमारे घर में आए, जिसको हम बुलाएं, वो हवन अनुष्ठान करे और फिर कुछ परिवर्तन हो। हम जब तक अपनी तलवार खुद नहीं उठाएंगे ना, दूसरों के अधीन रह जाएंगे कि कोई और आके मेरी मदद कर दो, मैं बेचारा हूं। तो खुद को स्ट्रेंथन अप करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप अगर अपने सूर्य को प्रबल रखते हैं या फिर अपने चंद्रमा को प्रबल रखते हैं, सूर्य इज द सोल एंड चंद्रमा इज द माइंड, इन दोनों पे आपका अच्छा नियंत्रण है, उसके लिए आप रुद्राभिषेक कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, रुद्र नाम कम चमकम का आप डेली पाठ कीजिए या सुन लीजिए। एंड फॉर सन यू कैन डू आदित्य हृदय स्तोत्रम। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको अंदर से इतना प्रबल करेंगी कि शायद बाहर से किसी ने कुछ किया भी हो, हल्का फुल्का असर भी हो, एंड इट विल गो अवे ऑन इट्स ओन। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तंत्र में होती हैं काट अलग अलग प्रकार की, बट आइडियली जरूरत नहीं है अगर हम पहले से एहतियात बरत रहे हैं, यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसी नौबती क्यों आने देनी। सिंस हमने रेमेडीज की बात की, यहीं से मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर मैं देवियों के रेफरेंस में बात करूं, तो कोई भी व्यक्ति जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अपना ऑरा कैसे स्ट्रेंथन करे। ये तो हमने कुछ रिचुअलिस्टिक रेमेडीज जो आपने बताई डिस्कस की, बट अगर हमें एक पर्टिकुलर देवी की साधना करनी हो जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग रहे ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास ना आ सके, तो वो क्या साधना होगी? देखिए, साधना के लिए तो फिर गुरु अनिवार्य हो जाते हैं, मंत्र दीक्षा अनिवार्य हो जाती है। तो वो तो एक ऐसी चीज है कि अभी अगर मैं बता भी दूं, मेरे को नहीं पता सामने वाला या जो ऑडियंस देख रही है वो कौन से आचरण से है या फिर गृहस्थ हैं। तो बगलामुखी देवी, उनका गायत्री मंत्र वो अगर इंसान करता है, ऑरा मजबूत होगी, प्रबल होगी। बगलामुखी देवी ऑल्सो गवर्न्स एलिमिनेशन ऑफ एनी अभिचार। अभिचार मीन्स एनी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, इविल आई, साइकिक अटैक, किसी और के द्वारा कोई भी दूषित ऊर्जा जो हमारे तरफ फेंकी गई हो उसको विपरीत लौटाने के लिए। अब मान लीजिए किसी के पास गुरु नहीं है और ना ही उन्हें ये देवी का मंत्र मिला है, तो वो कैसे करेगा? बगलामुखी गायत्री कर सकते हैं। गायत्री में ये वाला विधान नहीं होता है, ऑल्दो इट्स डिबेटेबल कि कर्ण भेदन होना जरूरी है, मंत्र दीक्षा होनी जरूरी है, बट आइडियली यू कैन डू इट। बगलामुखी की आप चालीसा कर सकते हैं, गायत्री कर सकते हैं। चालीसा ऑनलाइन मिल जाएगी। गायत्री इज ओम बगलामुखी च विद्महे स्तंभिनी च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। कि माँ, तुमको सौंप दिया, जो मेरे लिए ठीक नहीं है, हर उस चीज को, हर उस विकार को, हर उस नकारात्मक ऊर्जा को स्तंभित कर दो, यानी वहीं थाम दो। सिद्धांत, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हमेशा पर्सनली भी सोचती हूँ, जिस प्रकार हम वशीकरण, ब्लैक मैजिक ये सब बातें कर रहे हैं, मान लीजिए कोई अगर किसी के ऊपर ये सब करता है, तो ईश्वर जिसने उस व्यक्ति का भाग्य लिखा है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस इंसान को बचाना? आई एम श्योर ये बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे कि हम तो बहुत सात्विक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे जेलस है, कोई आपके ऊपर ये सब नेगेटिव एनर्जी रख रहा है, तो क्या आपके ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ईश्वर केवल मेरे थोड़ी हैं, ईश्वर तो करने वाले के भी है ना। भले ही उसने कुछ बुरा किया, बट ईश्वर उसके भी उतने ही हैं। और मैंने पहले एक चीज बोली थी, ऊर्जा या एनर्जी नेवर लुक्स एट गुड और बैड। वो नहीं देख रही कि कहीं सही है कि कहीं गलत है। उस टाइम पे, उस समय
किया गया निर्णय जो उसने किया वो कार्य सक्रिय होगा ही होगा, और जो भुगतान कर रहा है जिस पे किया गया उसके लिए भी वो चीज़ पहले से निर्धारित ही होगी। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ग्लास रखा है और मैं उठा के किसी को मारूं तो ईश्वर उस टाइम बीच में आके त्रिशूल लेके खड़े नहीं हो जाएंगे ना उसकी रक्षा करने के लिए। कर्म हुआ तो कर्म का आउटकम होगा ही होगा, फिर उसका रिपल्शन होगा कि नहीं वो सवाल की बात है। सही और गलत के मायने तो हैं ही नहीं इधर, वो मेरे मोरल्स मेरे एथिक्स पे डिपेंड करेगा। ऐसे इंसान को ऊपर वाला ना सरदारी भी सर देख के देता है। ऐसे लोग लायक भी नहीं होंगे कुछ करने के किसी पे, वो आएंगे थोड़ा बहुत कुछ करेंगे बर्बाद होके गायब हो जाएंगे। दे वोंट एग्जिस्ट इन दिस पाथ फॉर अ लॉन्गर रन, ट्रस्ट मी। वो भले ही बीच में आके इंटरवीन नहीं करेंगे, बट जब करेंगे ना तो ऐसा करेंगे कि धो डालेंगे। ये किसी ने तो कहा था कि आदमी आदमी को क्या देता है, जो देता है ऊपर वाला देता है, और जब देता है ना तो झोली भर के देता है, और जब लेता है ना तो खाल उतार लेता है। बट करने वाले तो जिनके पास पावर्स हैं वो बहुत मिसयूज करते हैं इनका, और उसके बाद उनकी चमड़ी भी वैसी उतरती है। गलत इस्तेमाल, किसी को पहुंचाई गई हानि, एक्शन इक्वल रिएक्शन। क्या कर्म होता है, बहुत सिंपली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कर्म उन्हें फेस करना पड़ता है जो लोग ये सब चीजें करते हैं, दूसरों पे वशीकरण करना, ब्लैक मैजिक करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? क्योंकि उस समय तो आपके पास पावर थी तो आपने कर दिया। जो भी आपको ऐसा करता मिलेगा, हाँ, बीमारी नॉट जस्ट फॉर हिम, उसकी पूरी लीनिएज ही सफर करने लग जाती है, क्योंकि रगों में अगर उसके ये दौड़ रहा है कहीं से तो आया। एग्जैक्टली, कुछ तो सोर्स था। और डीएनए होल्ड्स मेमोरी, वो सक्रिय हुई, उसने वो कार्य किया, सेहत बिगड़ी, मन बिगड़ा, आर्थिक अर्थव्यवस्था सारी उथल पुथल हो जाएगी उसकी। कितना भी पैसा कमा ले उसके पास नहीं टिकने वाला। छोटी मोटी कुछ ना कुछ अड़चने, प्रॉब्लम्स, लाइफ में कभी सुख और शांति उसको जानने को ही नहीं मिलेगी कि ऐसी कोई चीज होती भी है। और वो बर्बादी ग्रेजुअली, इफ दैट पर्सन डज नॉट करेक्ट हिज और हर वेज, वो उसको गर्त में लेता चला जाएगा। और फिर किसी दिन खबर आएगी कि ऐसे कोई थे, काला जादू किया करते थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सिद्धांत, आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर वशीकरण करना है ना तो खुद का करो, खुद को इतना पावरफुल और मैग्नेटिक बनाओ और उस एनर्जी को सही तरीके से यूज करो। सो हाउ टू मेक श्योर कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आए, हाउ टू मेक श्योर दैट? देखिए, इसका कारण कि मे बी वी आर निग्लेक्टेड इन आवर चाइल्डहुड, तो थोड़ा सा हम दबे दबे से रहते हैं, घुटे घुटे से रहते हैं, तो उसमें हमको कई बार एहसास होने लग जाता है वी आर नॉट गुड इनफ। एग्जैक्टली, अप्रिसिएशन नहीं मिले, कॉन्फिडेंस नहीं मिले, राइट? और वही हमारी सेल्फ इमेज बन जाती है। जैसा हम खुद को देख रहे हैं ना, दुनिया हमको वैसी देखने वाली है। कोई बहुत अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन के अनकंफर्टेबली चल रहा है तो उतना आकर्षक नहीं लगेगा जितना एक कॉन्फिडेंट इंसान लूज कपड़ों में भी चल रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस अबाउट आवरसेल्व्स, हाउ वी लुक एट अस, और उसके लिए सबसे सात्विक, सबसे सरल रति, who is the consort of Lord Kamdev, who governs beauty and attraction regarding ourselves. So we can beautify ourselves, we can enhance our vibrations in a positive manner कि दूसरा भी बोले यार your face is glowing today, you're looking very good. एंड वो वैलिडेशन हमको मिलता है ना तो आत्मविश्वास हमारा नेचुरली बढ़ता है। और किसी भी विद्या का सबसे शुद्ध स्वरूप उसका गायत्री होता है। तो गॉडेस रति का गायत्री शुक्रवार से हम डेली अगर शुरू करें, प्रेफरेबली नॉर्थ दिशा में अगर हम फेस करके करें, या फिर आप टाइम फिक्स कर लो और डेली बैठ जाओ ईस्ट या नॉर्थ फेस करके, 10 मिनट लगेंगे। ओम रति प्रियाय च विद्महे अनंगपतियाय च धीमहि तन्नो रति प्रचोदयात्, या फिर ओम कामदेव्याय च विद्महे अनंगपतियाय च धीमहि तन्नो रति प्रचोदयात्। 5 से 10 मिनट लगेंगे, 108 जप आप कर सकते हो। और इसके लिए दीक्षा की भी जरूरत है? इसके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गायत्री मंत्र कोई भी हो, बिना बोले मन में जाप उसका करना चाहिए, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। मन में ही क्यों एग्जैक्टली? देखिए, देवी भागवत वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है कि कोई भी मंत्र बोल के किया जाए तो उसका 60% ही आपको फायदा मिलता है, 60 से 70%। अगर वो उपांशु हो जाता है तो 80%, जहाँ पे होठ फड़फड़ाते हैं लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते। फिर आ जाता है अजपा या पराजप, जहाँ पे आप ना बोल रहे हो ना आप हिल रहे हो, शारीरिक गतिविधि नहीं है और मंत्र का पूरा अनुसरण आपके अंदर हो रहा है। तो मंत्र की पूरी ऊर्जा का विस्फोट ही आपके अंदर होगा, तो पूरा ही आप धारण करोगे, इसलिए इतना पावरफुल हो। तो पराजप के लिए तो ये भी बोलते हैं कि एक जाप ही 1.25 लाख जाप के बराबर है या 108 जाप के बराबर है। वो अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं, बट इन जनरल
हफ्ते भर में आपको जब बेनिफिट्स मिलने लगेंगे ना इतना सा करके कि यार डेली मैं 10 मिनट 108 जाप कर रहा हूँ एंड पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी, ऑटोमेटिकली द फेथ विल कम एंड आप करते चले जाओगे। वहीं पे बात आ जाती है ना कि सॉल्यूशन हमको बहुत सारी चीजों के पता होते हैं बट सामने प्लेट रखे उठाओ खा लो, ये बता दिया, यू डू इट, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स, नो डाउट ऑन दिस। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि तंत्र आपके लिए मुक्ति का मार्ग खोलता है एंड इट्स द फास्टेस्ट वे। किस प्रकार ये आपका कर्मा बर्न करता है? तंत्र किस प्रकार आपका कर्म बर्न करता है और कौन पात्र होता है तंत्र के लिए, ये मेरा सवाल होगा यहाँ से। 7 चक्र है मनुष्य शरीर में, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। हर चक्र कुछ ना कुछ किसी चीज का प्रदान करता है। आज्ञा चक्र की बात कर लेते हैं। मेमोरी, कॉन्शियसनेस, चेतना, ध्यान, अवेयरनेस, एवरीथिंग इज गवर्न बाय दिस। दिस इज द सेंटर जहां पे मैंने सारी याददाश्त को एकत्रीकरण करके पूर्व जन्म की हो कि इस जन्म की हो। पूर्व जन्म की कैसे होगी? यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। बचपन में अपब्रिंगिंग अलग रही होगी, पसंद नापसंद अलग रही होगी। वो कार्मिक इंप्रेशन जो याददाश्त है पूर्व जन्म से, उसको मैं कैरी करके इस जन्म में लेकर के चल रहा हूं। ठीक है। अब उधर कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी। साधना एक माध्यम बनेगा जहां पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा उसको तोड़ते हुए वो चीज निकलेगी, और जिधर वो चीज टूटेगी उसका मेरे से आमना सामना होगा। जिसको लोग भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी वगैरह बोलते हैं, वो हमारे अंदर के ही विकार हैं जो साधना के टाइम पे हमारे सामने आकर के खड़े होते हैं। एंड ऑब्वियसली किसी भी चीज से गुजरना है तो उसके बीच से ही होके गुजरना होता है, तो उनसे आमना सामना होगा तभी आप उनसे मुक्ति पा सकोगे। तो तंत्र एक माध्यम बन जाता है उन चीज से आपका तुरंत आमना सामना करवा के उनसे मुक्ति कराने का। और वहीं पे हो सकता है लेट्स से मेरे को डर बहुत ज्यादा लगता है पर मैं डर का सामना ही नहीं कर रहा हूँ। ऊंचाई से डर लगता है, मैं ऊंचाइयों पे नहीं जाऊंगा, अवॉइड करता चला जाऊंगा। बंजी जंपिंग करने की कोशिश हो सकता है मेरे अंदर हो कि मैं करूं, पर फिर मेरा डर मेरे को रोक लेगा। तो हनुमान जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, द गिवर ऑफ करेज, द वन हु गवर्न्स द मूलाधार। जो जीवांत शक्ति है दैट इज मूलाधार, वो मेरे अंदर हिम्मत को सक्रिय करेंगे कि जा बेटा तू कर, और वहां से मैं उस डर से गुजर के उससे मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो तंत्र अंदर के शरीर को, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सटल बॉडी, एनर्जी बॉडी, उसको अगर हम करेक्ट करते चले जाएं, मेरे अंदर से ये आ गया कि यार अब डरना नहीं है, अब सामना करना है। चेतना बढ़ी, उस मार्ग पे चला, अभी तक जो 20-25 सालों से नहीं हो रहा था अचानक से होने लग गया। दैट रैपिड फोर्स, दैट फायर, अवेकनिंग दैट फायर बाय अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, यहाँ पे वो काम आ जाता है। आपने डिफरेंट पार्ट्स की बात की, सात्विक तंत्र, तामसिक तंत्र, राजसिक तंत्र, इनके बीच का डिफरेंस मैं समझना चाहूंगी कि एक्चुअली इन प्रैक्टिसेस में क्या होता है। ओके, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेते हैं। राजसिक, सात्विक, तामसिक, दैविक और आसुरिक। ओके, दो एक रूप से आप कह सकते हो सीक्रेट, बट इनके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है ना, तभी पीपल जिस चीज के बारे में जानकारी होगी लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली किताबी ज्ञान ज्यादा है आजकल। तो देखिए, आचरणों में विभाजन हो गया। आचरण इज लाइक डिफरेंट सेक्ट्स और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द सेम बिलीफ सिस्टम बट विद डिफरेंट अप्रोचेस, कि मालिक वही है, बस मालिक के आगे हाथ जोड़ने का तरीका अलग हो गया। हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो हमारे आचरण में हम मुद्रा दिखा के कर रहे हैं। तो मिश्राचार आ गया, मिश्रित पंथ, टेकिंग डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन बिलीफ्स। सम्याचार, मिश्राचार कैन बी लाइक ऑफ एनी अप्रोच, तो इसमें आप गुणों में इसको नहीं डाल सकते। अब आ गया वामाचार, विच इज कंप्लीटली आसुरिक इन नेचर। वाम का मतलब भी होता है लेफ्ट हैंड पाथ, उल्टा रास्ता। सो देयर it's only about worshipping the evil entities or evil or aggressive उग्र देवी देवता, so that और ज्यादा तेजी से हम निकलें। बट वाम पद्धति में ही सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल भी करते हैं because of the intensity of the negative forces, because they are only worshipping that। और उसमें पंचमकार पूजन भी आ जाता है, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन्य, मीन। ओके, ठीक है। फिर मिश्राचार के बाद आ गया सम्याचार, द सात्विक एस्पेक्ट ऑफ इट। सात्विक मीन्स कि उधर एक तो ऑब्वियसली नो अनियन, गार्लिक, नो यूज ऑफ लिकर एंड ऑल,
एंड एक गृहस्थ इंसान जो साधना के मार्ग पे चलना चाहता है वो सम्यक आचरण से चल सकता है। तो उसमें बेस्ट क्या होगा? जो एक गृहस्थ इंसान की जैसे आपने बात की, जो अ पर्सन हु इज लिविंग अ डोमेस्टिकेटेड नॉर्मल लाइफ, उसके लिए कौन सा सम्याचार? और उसका कारण भी ये है कि उसमें नियमों का विधान इतना नहीं है, तो उल्लंघन नहीं हो सकता। और उसका कारण नॉर्मली साधना में आप देखोगे दिशा, यंत्र, माला, आसन, शुद्धियां, आचमन, न्यास, बहुत सारे ऐसे नियम आते चले जाएंगे जो एक हाउस होल्डर साधना शुरू करने से पहले 2 घंटे तक वही करता रह जाएगा। उसके लिए इम्पॉसिबल होगा। दैट इज द रीजन अपने समय के अनुसार साधना पे चलने के मार्ग को सम्याचार बोला गया। आप हाथ में काउंटर ले लो, चलते फिरते जाप करो, जैसे करो, बस उस मार्ग पे आप चल रहे हो। जब आपका समय आएगा तो आप और गहरे मार्ग पे उतर जाओगे, प्रमोशन हो जाएगा एक तरीके से, यू कैन से। फिर आ जाता है कौलाचार। ऑल्दो it's a debatable thing, but as per some of the tantric texts and belief systems, कौलाचार सर्वोपरि है, राजसिक मार्ग बोला जाता है, which comes in the middle of the domain of राजसिक, तामसिक and सात्विक। तो रजोगुणी उसमें भी पंचमकार है, बट उसमें बिलीफ सिस्टम ये रहता है कि कौल का मतलब कुल से संबंधित। हम आते किसके कुल से हैं, कौन है हमारे वंशज? ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, उन्हीं के बच्चे हैं, उसी का अनुसरण करके हम जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो उन्हीं को चक्र उपासना, चक्रार्चन होती है। स्पेसिफिक मंडल चलता है जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट सिंस आई कम फ्रॉम द कौलाचार ट्रेडिशन ओनली। इट्स अ गुप्त पूजन विधि विच यू वोंट फाइंड एनीवेयर। उसमें फिर उन्हीं पदों पे हम चलते हुए उन देवी देवता स्वरूप को अपने अंदर जागृत करके उस टाइम वो भोग ग्रहण करते हैं, व्हेन दे आर विद इन अस and they come at that point of time and consume that through our body. Now this will be something people might not believe in because no one talks about Kaulachar openly, and I cannot also talk about this much more than this. Then Siddhachar aa gaya, and Siddhachar is mostly dhyan and focus and meditation oriented, where you are basically just trying to master your senses. खुद पे आप महारत हासिल कर रहे हो, अपनी जनेंद्रियों पे, कर्म इंद्रियों पे, अपने चक्रों पे। आपका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ फोकस आप खुद बन चुके, एंड अपने आप को बिल्कुल केवल और केवल आप एक तरीके से ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से, थ्रू पेनेंस आप बस चल दिए उस रास्ते पे। संन्यास्त मार्ग आप एक तरीके से कह सकते हो। और वो जो 2 और आपने पार्ट्स बताए, दैविक और आसुरिक। हाँ, तो दैविक आ गया सिद्धाचार, आसुरिक इज वामाचार, सात्विक is samyachar, rajasic is कौलाचार। Yes. So Siddhant, to put an end to today's intriguing discussion, I'm sure कि audience ने भी उतना ही relate किया होगा। What is the right way to approach तंत्र? जो भी व्यक्ति ये podcast देख रहा है और उसे तंत्र के बारे में ज़्यादा नहीं पता, how to make sure कि एक सही, मेरे दिमाग में तंत्र को लेके एक सही idea हो, सही notion हो। And this was my intention with this podcast only, कि मैं तंत्र से related बहुत से myths आज audience के लिए break करूँ। देखिए, एक सदा हुआ व्यक्ति होगा ना, सदा हुआ यानी जिसको थोड़ी सूझबूझ और समझ है, वो कभी गलत दिशा में जाएगा ही नहीं या विपरीत दिशा में नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, स्टार्ट विद विज्ञान भैरव तंत्र, विच इज ओनली द मेडिटेशन टेक्निक्स टॉट बाय लॉर्ड शिवा टू माँ पार्वती। ठीक है, उधर आप जितना आपसे बन पड़े आप करो, आपकी चेतना एक्सपैंड करेगी, योर कॉन्शियसनेस विल एक्सपैंड, you will become more receptive, more wise, more understanding will develop, and automatically you will be on the right path. उधर गुरु के निर्देशन की जरूरत नहीं है, उधर आप पहले स्वयं के गुरु को ढूंढो, अपने अंदर की उस रोशनी को जगा लो। और जब खुद के अंदर का बल्ब जलता है ना, तो बाहर का अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस दिशा में जाने भी वाले हो। सही शुरुआत, how we start is how the journey goes, and that decides what the destination is. But don't you think ये वाला जो state या phase है, ये बहुत ज़्यादा self realization के बाद आता है? Self realization, देखो, self realization का एक और word है enlightenment. But enlightenment हमारी जो समझ है उसमें ये है कि हमने कर ली प्राप्ति भगवत्ता की, जान लिया कि आत्मा परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, and I am attuned to the Almighty. But एक और मतलब है enlightenment का,
आज जैसे आपने बोला मिथ ब्रेक करी, सो पीपल गॉट एनलाइटेंड अबाउट अ सर्टेन फैक्ट। राइट। पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल है, जिसको नहीं पता था उसको आज पता चला। ही गॉट एनलाइटेंड अबाउट समथिंग। सो एनलाइटनमेंट बार बार हो रहा है अबाउट समथिंग और दी अदर। जिधर वो खुद के प्रति बन जाता है वो लिबरेशन बन जाता है। सो as we move deeper into the awareness practice of dhyan, we get more aware about ourselves, our good thoughts, our bad thoughts, our patterns, our habits, and what you understand, you evolve from there. तो evolution जब शुरू हो जाएगी ना, तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इतना आपने बिल्डअप कर लिया, एंड उस टाइम पे अगर आप दूसरी दिशा में पलट गए, ये सारा का सारा वापस, and you have to start from scratch. एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, because I personally feel this is a very important topic, कि यही वाले सवाल पे जो आपने बोला कि तंत्र को अप्रोच कैसे करना चाहिए, although गुरु बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है तंत्र मार्ग में, बट शुरुआती दौर में ना जितना रिसर्च, जितनी पढ़ाई आप खुद कर सको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उसकी अप्रोच को समझने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट गुरु के लिए शिष्य को चुनना होता है, उतना ही जरूरी शिष्य को भी गुरु को चुनने के लिए होता है। एंड यू नो एज दे से कि जब व्हेन शिष्य इज रेडी द गुरु अपीयर्स। हाँ, और शिष्यों के लिए कहा भी जाता है, पानी पिए छान के ते गुरु बनाइए जान के। गलत गुरु बन गए, क्या करोगे उसके बाद? बिल्कुल। और जब समझ नहीं है फिर तो कोई कुछ भी जन्म घुट्टी पिला रहा है, पिए जा रहे हो, नॉट नोइंग वेदर इट इज द राइट थिंग और नॉट, क्योंकि आज तो शिष्य कम गुरु ज्यादा है। बिल्कुल। तो सही की पहचान खुद से ही हो सकती है। राइट। सो आई एम श्योर कि आज का जो डिस्कशन किया हमने, डेफिनेटली इसने लोगों को बहुत से तंत्र के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में एनलाइटन किया होगा, और यही मेरा पर्पस था। आई एम श्योर कि बहुत से मिथ्स हमने ब्रेक किए, हमने स्टार्ट ही वहाँ से किया था, एंड बाय द एंड ऑफ इट we reach to how to approach tantra rightly. So thank you so much for joining us today and enlightening us, I would say. So you tell me in the comment section कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके अपने क्या ओपिनियंस हैं तंत्र को लेकर, जो हमने डिफरेंट मार्ग की बात की तंत्र में, सात्विक मार्ग, राजसिक मार्ग, तामसिक मार्ग, उनके बारे में आपकी क्या अप्रोच है, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपके और क्या डाउट्स हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम आने वाले पॉडकास्ट में सिद्धांत से डिस्कस करें। आपकी जो क्वेरीज, जो क्वेश्चंस भी हैं तंत्र को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल रिप्लाई बैक टू यू, और मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स को लेकर जो कि आपको भी उतने ही इंट्रिगिंग लगते हैं। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।